जो खनन कर रहे हैं, गुंडागर्दी के बल पर खनन कर रहे हैं। खबर लक्सर से है, जहां खानपुर क्षेत्र के दुमनपुरी गांव निवासी ग्रामीणों ने जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रविपाल सैनी की अगुवाई में खनन माफिया के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि खनन माफिया रात दिन बड़ी बड़ी मशीनों से गंगा नदी का सीना चीर रहे हैं और तटबंध के पास अवैध खनन कर रहे हैं, जिसके चलते तटबंध लगातार कमजोर हो रहा है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाहरी लोग गुंडागर्दी के बल पर लगातार अवैध खनन कर रहे हैं, जिससे सिर्फ दुमनपुरी नहीं बल्कि क्षेत्र के 1 दर्जन से ज्यादा गांव पर तटबंध के किनारे अवैध खनन करने पर बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से अवैध खनन बंद कराए जाने की मांग की है। अवैध खनन बंद न होने पर उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की चेतावनी दी है। प्रदर्शन करने वालों में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि रविपाल सैनी के अलावा बलवीर सिंह, रविंद्र सिंह, विनोद कुमार, चरण सिंह, राजकुमार, जयचंद, समरपाल, कृपाल, नत्था सिंह, आदिश कुमार, महिपाल, रोहताश, रविंद्र, बबलू आदि अनेक शामिल रहे। कहना ये खनन बंद होना चाहिए बिल्कुल। हमारे कम ये 2.5-3 सूबे के जंगल साफ हो रहा है इस टाइम, और अगर जो आपका धारा आ गई तो ये बंदा भी साफ कर देगी। ये लोग जो ट्राली चलाने वाले हैं ये मान नहीं रहे, जो है इनकी रोकथाम होनी बहुत जरूरी है, अन्य गांव को भी खतरा है। हाँ जी, बहुत दिक्कत होगी। खनन बंद होना चाहिए। गांव की भी दिक्कत है, बांध को भी दिक्कत है। जो बरसात में हमारे जो बांध है ये, इसे भी नुकसान है। जो हमारी फसलें है, इसे भी नुकसान है। हमारे गांव में बहुत ज्यादा नुकसान होएगा। जो बरसात में ये बंद होना चाहिए खनन, अवैध खनन है गांव में हो रहा है अवैध खनन। इससे जो क्या कहते हैं गांव को भी नुकसान है, और जो क्या कहते हैं दर्जनों गांव को नुकसान है। आने वाले टाइम में जो क्या कहते हैं फसल तो जाएगी मगर गांव भी उजड़ गए। ये लोग जो खनन कर रहे हैं, गुंडागर्दी के बल पर खनन कर रहे हैं। बाहर के आदमी है, स्टोव भी चला रखा है इन लोगों ने, और जो रात दिन चल रहा है बराबर खनन। कम से कम 10 तो चम्मच भरने वाली मजदूरी का गुजार भी खत्म हो। मशीन खनन कर रही है और मशीन से ही भरा जा रहा है, मशीन से सब काम हो रहे हैं, समझे जी। मगर मान नहीं रहे, करो जा रहे हैं, ट्रैक्टर पर ट्रैक्टर आ रहे हैं, मगर जो क्या कहते हैं जो जानने के चक्कर में गाँव दर्जनों गाँव को नुकसान है जी। देखिए, जो ये हमारा गांव है, ये बल्कि दर्जनों गांव गंगा नदी जो है, ये बड़ी गंगा, इसके किनारे बसते हैं, और इसमें प्रत्येक वर्ष अवैध रूप से पूर्ण रूप से अवैध खनन चल रहा है रात दिन। और मैं समझता हूँ कि खनन करने वाले भी कुछ लोग गांव के भी हैं और ज्यादातर लोग बाहर के भी हैं। बाहर के आकर के यहाँ से पट्टे करा लेते हैं, लेकिन अवैध रूप से स्टॉक करा लेते हैं और पट्टे भी नहीं है उनके पास। पूर्ण रूप से अवैध रूप से वो खनन कर रहे हैं रात दिन। मैं समझता हूँ कि जो हमारे तटबंध बनाए गए, सुरक्षा पुस्ते जिनको बोलते हैं, सिंचाई विभाग द्वारा बनाए गए थे, वो भी पूर्ण रूप से पहले टूट गए थे। वो भी खनन की वजह थी, और आज भी वो जो बचा है वो भी टूट जाएगा। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में, जैसे पिछली बार बरसात में 3,000 बीघे जंगल में खड़ी गन्ने की फसल सहित गंगा नदी बहा कर ले गई थी, वो भी वजह खनन की थी। और अब फिर इसी प्रकार से खनन चलता रहा तो ये गांव जो डुमनपुरी है, कलसिया है, यहाँ तक भी गंगा आएगी, और इन लोगों को फिर पुनः पुनः क्या ये उजड़ जाएंगे, उजड़ने के कगार पे है। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ। दूसरी बात यह है, अगर मान लीजिए ये खनन कर ही रहे हैं, और नंबर 1 का है तो दिन में कराए, रात में क्यों कर रहे हैं? और मैं समझता हूं कि पुलिस चौकी नाक के नीचे को रात दिन खनन चल रहा है, लेकिन किसी की आंख नहीं खुल रही। एसडीएम साहब यहाँ रोज आते हैं, तहसीलदार साहब आते हैं, रात दिन ये सड़क चल रही है, लेकिन किसी शासन प्रशासन ना करके ये नहीं देखता कि किस अवैध है या क्या है, लेकिन सब चल रही है, धड़क के चल रहा, कोई किसी को कहने वाला नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं, अपनी बात इसलिए कह रहे हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंचे, शासन के लोगों से पहुंचे, जनप्रतिनिधियों में पहुंचे, ताकि उनके कान खुलें और हमको बचाया जाए।
पिछली बार जब 3000 बीघे जंगल गन्ने की फसल बह रही थी तो सब लोग वहाँ गांव के लोग बैठ रहे रो रहे थे और लोग बाहर से आकर के आंसू पूछने का काम कर रहे थे, चाहे वो एसडीएम साहब हो, चाहे वो तहसीलदार साहब हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम पूर्ण रूप से हर बार यही बात कहते हैं कि अवैध खनन नहीं होना चाहिए, अवैध खनन नहीं होना चाहिए, लेकिन रात दिन धड़क कल चल रहा है। तो मैं इस पर पूर्णतः विराम चाहता हूँ कि अगर वो करना भी है तो दिन में करे। बस यही बात मुझे कहनी है कि हमारी बात ऊपर तक जानी चाहिए ताकि ये खनन बंद हो।